लोकतंत्र में सत्ता नागरिक के वोट से और नागरिक के दिमाग से ही तय होती है। राजनेता, राजनीतिक पार्टियां नहीं कर सकती। 16 अप्रैल से शुरू हुए संसद के 3 दिवसीय विशेष सत्र में 3 अहम विधेयकों पर विचार किया जा रहा है। इन बिल का मकसद 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पूरी तरह लागू करना है। जो 3 विधेयक पेश किए गए हैं उनमें महिला आरक्षण से जुड़ा संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। सरकार ने इन बिलों पर विपक्ष का समर्थन मांगा है। हालांकि विपक्ष को सबसे ज्यादा आपत्ति परिसीमन विधेयक को लेकर है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों की संख्या तय करने के लिए परिसीमन आयोग गठित किया जाएगा। सीटों का आवंटन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर होगा। अभी तक सीटों का आधार 1971 की जनगणना थी, जो 2026 तक फ्रीज थी। इस विधेयक के जरिए इस फ्रीज को हटाया जाएगा। परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़े उपयोग में लाए जाएंगे। दशकों बाद होने वाले इस परिसीमन से भारत का राजनीतिक नक्शा अब बदल सकता है। भारतीय संसद की लोकसभा में फिलहाल 543 सीटें हैं, जिनकी संख्या डीलिमिटेशन के बाद 850 तक हो जाएगी। सरकार का कहना है कि संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए परिसीमन जरूरी हो गया है। हालांकि विपक्ष, खासकर दक्षिण के राज्यों का मानना है कि इससे दक्षिण की सीटें घटेंगी। फिलहाल दक्षिण भारत के 5 राज्यों आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु की बात कर लें तो इन राज्यों में लोकसभा की कुल 129 सीटें हैं, जबकि उत्तर भारत के केवल 2 ही राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार को मिला दें लोकसभा सीटें बन जाती हैं। दक्षिण के नेताओं का मानना है कि नए परिसीमन के बाद ये अंतर और बढ़ सकता है। गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, खासकर दक्षिण भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने 15 अप्रैल को केंद्र सरकार के परिसीमन के प्रस्ताव के खिलाफ विरोध तेज कर दिया है। खास तौर पर डीएमके के प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन जोर शोर से ये मुद्दा उठा रहे हैं। वे आशंका जता रहे हैं कि 2026 के होने वाले परिसीमन में दक्षिण भारत के राज्यों के साथ अन्याय हो सकता है। देश की संसद में दक्षिण भारत के राज्यों की सीटें कम हो सकती हैं, जबकि उत्तर भारत के राज्यों की सीटें बढ़ सकती हैं, जिसका सीधा असर संसद में इन राज्यों की राजनीतिक ताकत पर पड़ सकता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने तो यहां तक चेतावनी दे दी है कि अगर सरकार डीलिमिटेशन पर आगे बढ़ी और इससे उत्तर भारतीय राज्यों को अधिक राजनीतिक ताकत मिली तो पूरा राज्य ठहर जाएगा। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी एमके स्टालिन से ये अपील की कि वह डीलिमिटेशन के खिलाफ दक्षिण भारतीय राज्यों को एकजुट करें। दक्षिण भारत को नुकसान की आशंका पर सरकार ने कहा है कि किसी की हिस्सेदारी कम नहीं होने जा रही और प्रतिनिधित्व अधिक होगा और संतुलित होगा। सीटों की बढ़ोतरी मौजूदा सीटों के अनुपात के हिसाब से होगी। जैसे तमिलनाडु की 39 सीटें बढ़कर 58 और केरल की 20 सीटें बढ़कर 30 हो सकती हैं। संविधान ने हमारी संसद में लोकसभा सीटों के परिसीमन का प्रावधान किया है। हर जनगणना के बाद सीटों का परिसीमन होना चाहिए ताकि संसद में सीटों की संख्या और लोकसभा क्षेत्रों की सीमा नई आबादी के हिसाब से तय हो सके। इसके पीछे का तर्क यह रहा है कि हर संसदीय या विधानसभा क्षेत्र में लोगों की आबादी लगभग बराबर हो। इसलिए अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में ज्यादा सांसद हैं और कम जनसंख्या वाले राज्यों में कम सांसद हैं। संविधान के अनुच्छेद 81(2) में कहा गया है कि किसी राज्य की जनसंख्या और उस राज्य के संसद सदस्यों की संख्या के बीच का अनुपात सभी राज्यों के लिए समान होगा। इसी विचार को लेकर दक्षिण भारतीय राज्य डरे हुए हैं। 1976 तक हर जनगणना के बाद लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों को देश भर में नए सिरे से बांटा जाता रहा है। अब तक परिसीमन 3 बार हुआ है। 1951 की जनगणना के बाद 1952 में, 1961 की जनगणना के बाद 1963 में और 1971 की जनगणना के बाद 1973 में। भारत में आखिरी जनगणना 2011 में हुई। इन जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक केवल 5 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल
और मध्य प्रदेश को ही मिला लें तो भारत की आधी जनसंख्या या 48.6% का प्रतिनिधित्व हो जाए। इसलिए यदि जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ाई जाएं, तो भारत की आधी लोकसभा सीटें इन 5 राज्यों में होंगी, जबकि इन राज्यों की तुलना में दक्षिण के राज्य सीटों के लिहाज से पीछे रहेंगे, क्योंकि वहां जनसंख्या कम है। दक्षिण के राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कई ऐसे उपाय किए हैं जिससे उनकी आबादी उस हिसाब से नहीं बढ़ी है जैसा कि इन 5 राज्यों में बढ़ी है। दक्षिण भारतीय राज्यों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि आबादी के आधार से लोकसभा सीटें बढ़ी तो उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। दक्षिण के राज्य कह रहे हैं कि क्या उन्हें परिवार नियोजन को लेकर बेहतर प्रदर्शन के लिए ऐसी सजा दी जा रही है। हालांकि सरकार विपक्षी दलों के इन आरोपों को सही नहीं मान रही। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दक्षिणी राज्यों की सीटें कम नहीं होंगी बल्कि बढ़ेंगी। दक्षिण के 5 राज्यों की सीटें 129 से बढ़कर 195 हो जाएंगी, यानी 543 सीटों में इनकी हिस्सेदारी 23.76% हो जाएगी, जो 1816 सीटों के हिसाब से बढ़कर 23.87% होगी। सुनिए डिलिमिटेशन पर दक्षिण राज्यों की चिंता पर बात करते हुए 16 अप्रैल को लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा। माननीय गृह मंत्री जी, सम्माननीय अध्यक्ष जी, पूरी चर्चा पर सरकार का जवाब तो कल मैं दूंगा, परंतु अब तक जो चर्चा हुई है उसमें कुछ चीजें ऐसी उभर कर आई है जिसको सुनकर मुझे लगता है कि आज रात के लिए भी देश की जनता में कोई भ्रांति नहीं रहनी चाहिए। तो वो चीजों की स्पष्टता करने के मर्यादित उद्देश्य से मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, एक सबसे बड़ा नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, भ्रांति फैलाई जा रही है कि ये जो 3 विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक और 2 कानून, डिलिमिटेशन का और संघ क्षेत्र के चुनाव के कानून में बदलाव, वो आने से दक्षिण की क्षमता लोकसभा में बहुत कम हो जाएगी और हमारे दक्षिण के राज्यों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। मान्यवर, मैं बिल जो सदन के सामने है, अब सदन की प्रॉपर्टी है, इसका प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन कर कुछ चीजों को मैं बताना चाहता हूं। कर्नाटक राज्य में 543 के सदन में अभी 28 सीटें हैं और सदन की 543 सीटों की संख्या के 5.15% कर्नाटक के सांसद यहां पर आते हैं। ये बिल पारित होने के बाद, संविधान संशोधन होने के बाद कर्नाटक की संख्या हो जाएगी 28 से बढ़कर 42 और प्रतिशत लोकसभा में 816 में हो जाएगा 5.14। तो जरा भी नुकसान कर्नाटक को नहीं होगा। दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश, इनकी अभी 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश की और अब की स्थिति में उसका प्रतिशत प्रतिनिधित्व 4.60 है, 4.60। अब इसमें भी 50% लगभग वृद्धि होगी, तो सीटें हो जाएगी 38 और 4.60 की जगह 4.65% उनकी शक्ति हो जाएगी। तेलंगाना में 17 सीटें हैं अभी और उनकी शक्ति 543 के सदन में प्रतिशत 3.13 है। अब उसमें 50% की वृद्धि होगी और सीटें हो जाएगी 26 और 3.13 की जगह 3.18% उनकी क्षमता होगी। तमिलनाडु, इतने सारे लोग काले कपड़े पहनकर आए हैं,
मैं तमिलनाडु की जनता को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी शक्ति कम नहीं होगी, बढ़ रही है। मान्यवर, अभी 39 सांसद तमिलनाडु राज्य से चुनकर यहां आते हैं और 543 के सदन में उसके प्रतिशत है 7.18%, और अब 50% बुद्धि के बाद सांसद लगभग हो जाएंगे 59, और इनकी नए सदन में 816 के सदन में प्रतिशत में संख्या हो जाएगी 7.23। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं, अभी तमिलनाडु की सदन में प्रतिशत स्ट्रेंथ 7.18% है, वो बढ़कर हो जाएगी 7.23। तो तमिलनाडु को भी कोई नुकसान नहीं। केरला में 20 सांसद हैं, 3.68% इनका स्ट्रेंथ है, 20 की जगह 30 सांसद होंगे और 3.68 की जगह होगा 3.67। अब कुल मिलाकर दक्षिण का जो पूरा नैरेटिव बनाया जाता है उसको अगर हम सोचते हैं तो अभी 543 सीटों में जो आपके द्वारा बनाया गया है उसमें 129 सांसद इस सदन में बैठते हैं। मान्यवर, लगभग 23.76% दक्षिण के सांसदों का यहां शक्ति है। अब 50% वृद्धि होने के बाद 129 की जगह 195 सांसद बैठेंगे और उनकी शक्ति 23.97%, मतलब 24% होगी। तो शक्ति बढ़ नहीं रही है, कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।